आज की इस वीडियो में हम एक और सबक सीखेंगे, एक और नई बात सीखेंगे फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कि इस किताब में इस चैप्टर में बताया गया ऑलवेज कैरी अ बुक विथ यू, कि किताब अपने साथ लेके चलने से, उसको पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और हाउ अ रीडर इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर, एंड बुक रीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, आप उनको किस किस जगह पे अपने टाइम को यूटिलाइज करके बुक पढ़ सकते हो। According to US News and World Report, over the course of lifetime, you will spend 8 months opening junk mails, 2 years unsuccessfully returning phone calls, and 5 years standing in the line. कि वर्ल्ड यूएस की न्यूज़ और वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कि आप जो है अपनी ज़िंदगी के 8 महीने सिर्फ जंक मेल्स को चेक करते गुजारते हो। 2 साल आप जो आपको किसी ने कॉल की है या जिसके फ़ोन का आपको रिप्लाई करना है आप उसमें गुजारोगे, और 5 साल जो अपनी ज़िंदगी के आप लाइनों में गुजार दोगे, लाइनों में खड़े होते हुए इंतज़ार करते हुए। गिवन दिस स्टार्टलिंग फैक्ट, one of the simplest yet smartest time management strategy you can follow is to never go anywhere without a book under your arm। कि अब इतनी जो है चौंका देने वाले फैक्ट्स के बाद आपके पास स्मार्टेस्ट टाइम मैनेजमेंट की ये स्ट्रेटजी है कि जब भी कहीं जाओ अपने बगल में किताब लेते हुए जाओ, मतलब अपने साथ एक किताब ज़रूर लेके जाएं। while other waiting in the line are complaining, you will be growing and feeding your mind a rich diet of ideas found in the great book। कि दूसरे लोग जो है वो लाइन में वेट करते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए शिकायतें लगा रहे होंगे, कितनी देर हो गई, इतनी लंबी लाइन है। आप उस टाइम पे इस टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करते हुए किताब को पढ़ते हुए अपने दिमाग को एक अच्छी ग़िज़ा, अच्छे आइडियाज़ दे रहे होगे इस अजीम किताब में से। सो लॉन्ग एज यू लिव कीप लर्निंग हाउ टू लिव। जब तक आप ज़िंदा रहते हो हमेशा सीखते रहो, पढ़ते रहो कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। नोटेड द रोमन फिलोसोफर सिनिका ने ये कहा है। येट मोस्ट पीपल नेवर रीड मोर देन अ हैंडफुल ऑफ द बुक्स आफ्टर दे कंप्लीट देयर फॉर्मल स्कूलिंग। कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो किताबें नहीं पढ़ते जब वो अपनी स्कूलिंग को ख़त्म कर लेते हैं। In this time of rapid change, ideas are the commodity of success। कि इस ज़माने में जब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही हैं तो आइडियाज़ ही जो है बेसिक नीड हैं, इन्हीं की बनस्बत जो है आपको कामयाबी मिलती है। All it takes is one great idea from the right book to reshape your character or to transform your relation or to revolutionize your life। कि अब इस ज़माने में ज़रूरत किस चीज़ की? एक आइडिया, वन आइडिया फ्रॉम अ राइट बुक, एक अच्छी किताब में से आपके किरदार को संवार सकता है, आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को उसमें रेवोल्यूशन ला सकता है, उसको नए तरीके से चेंज कर सकता है। अ गुड बुक कैन चेंज द वे यू लिव एज द फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरोज ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। एक किताब जो है, अच्छी किताब, आपकी ज़िंदगी के रहने के तरीके को बेहतरीन बना सकती है, ये हेनरी डेविड कहते हैं। देयर आर प्रोबेबली वर्ड एड्रेस टू आवर कंडीशन एग्जैक्टली विच इफ़ वी कुड रियली हेयर एंड अंडरस्टैंड वुड बी मोर सल्यूटरी देन द मॉर्निंग और द स्प्रिंग टू आवर लाइफ एंड पॉसिबली पुट अ न्यू एस्पेक्ट ऑन द फेस ऑफ द थिंग्स फॉर अस। कि हेनरी डेविड जो है वो वेल्डन में बताते हैं कि कुछ अल्फाजात जो है किताब में लिखे हुए वो एग्जैक्टली जो आपके साथ अभी ज़िंदगी में हो रहा है उसको एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं, और अगर आप उन अल्फाजात को सुनो, उनको समझो, तो वो आपके पास बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देते हैं। इवन इससे भी अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं जैसे कि मॉर्निंग और स्प्रिंग आपकी ज़िंदगी में देती है। मॉर्निंग मीन्स कि हमें सुबह की रोशनी, अच्छी उम्मीद की किरण देती है, और स्प्रिंग भी हमारे लिए अच्छे मौसम या बाहर का खुशगवार मौसम की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो जो एक आपके पास स्टोरी बुक में या आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली मैच आपको चीज़ मिल जाती है तो वो आपके पास एक गुड इफेक्ट देती है, एंड पॉसिबली पुट अ न्यू एस्पेक्ट ऑन द फेस ऑफ द थिंग्स फॉर अस। और उससे हमें हर चीज़ के लिए नई डायमेंशंस, नया जो है नज़रिया मुहैया करती है। हाउ मैनी a man has dated a new era of his life from reading of a book। The book exists for us pre-trance which will explain our miracle and reveal new one। कि कितनी इसमें अ मैन हैज़ डेटेड अ न्यू एरा ऑफ लाइफ फॉर रीडिंग द बुक।
कि कितने लोगों ने ऐसे ऑब्ज़र्व किया है कि बाय चांस वो किसी किताब से मिलते हैं तो वो उनको उनकी ज़िंदगी के मिरेकल्स को शो कर देती है और उनको नए नए ज़ाविये, नए नए नज़रिए भी मुहैया करती है। हाउ high you will rise in your life will be determined not by how hard you work but how well you think। आपकी ज़िंदगी में आपको जो तरक्की मिलती है वो इस चीज़ से नहीं मिलती कि आप कितनी मेहनत से काम करते हो, पर आप कितना अच्छा सोचते हो। एज आई से इन माई लीडरशिप स्पीच, जैसे कि मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ, द ग्रेटेस्ट लीडर इज़ इन दिस न्यू इकोनॉमी विल बी द ग्रेटेस्ट थिंकर। कि इस मईशत के ज़माने में सबसे ज़्यादा अच्छा जो सोचने वाला होगा वही सबसे अच्छा लीडर बन सकता है। एंड द पर्सन यू विल बी 5 years फ्रॉम नाउ विल कम डाउन टू टू प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस। कि आप 5 साल के बाद किस किस्म के बंदे होंगे, उसमें 2 चीज़ों का असर नज़र आता है। द पीपल यू एसोसिएट विद, जिन लोगों के साथ आप मिलते हो, एंड द बुक यू रीड, और जो किताबें आप पढ़ते हो। इन 2 चीज़ों का असर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो पता चलेगा कि आप 5 साल बाद जहाँ पे भी होगे इन 2 चीज़ों की वजह से होता है। आई ऑफन जॉक विद माई सेमिनार ऑडियंस दैट आई प्ले सिंड्रेला टेनिस। ऑथर कहते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं सिंड्रेला टेनिस खेलता हूँ अपने उस ऑडियंस को। अब सिंड्रेला टेनिस क्या होता है? सिंड्रेला टीम या सिंड्रेला स्पोर्ट्स वो होती हैं कि उन किस्म की सिचुएशन जिसमें कॉम्पिटिटर जो है बहुत अच्छी सक्सेस उसको मिल जाती है जितनी उसके लिए जर्नली सोची जाती है, मतलब कि वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आई ऑफन जॉक विद माई सेमिनार ऑडियंस दैट आई प्ले सिंड्रेला टेनिस, कि मैं सिंड्रेला टेनिस खेलता हूँ, कि मतलब मैं अपनी परफॉर्मेंस उम्मीद से ज़्यादा अच्छी देता हूँ। आई ट्राई हार्ड बट आई नेवर क्विट, मेक इट टू द बॉल, कि मैं बहुत खूब कोशिश करता हूँ और कभी किसी बॉल को मिस नहीं करता। येट व्हेन आई प्ले टेनिस विद समवन बेटर देन आई एम, जब भी मैं किसी ऐसे बंदे के साथ टेनिस खेलता हूँ जो मुझसे बेहतर है टेनिस में, समथिंग ऑलमोस्ट मैजिकल हैपन टू माई गेम, मेरी गेम खेलने के अंदाज में एक जादूगरी आ जाती है। आई मेक अ शॉट दैट आई हैव नेवर मेड बिफोर, कि मैं ऐसा शॉट लगाता हूँ कि जैसा मैंने कभी पहले लगाया ही ना हो, ग्रेसफुली फ्लोटिंग थ्रू द एयर विद एन ईज दैट वुड मेक इवन द बेस्ट प्लेयर ब्लश। इतना तेज़, इतना अच्छा शॉट मारता हूँ कि जो बॉल है वो हवा में लहराती हुई, झूमती हुई आसानी से जो है वो पार हो जाती है, और जो अगला बंदा जो बेहतरीन प्लेयर होता है वो भी इस चीज़ पे ब्लश कर रहा होता है, हैरान रह जाता है। रीडिंग गुड बुक क्रिएट मच द सेम फिनोमिनन, कि किताब पढ़ने से भी कुछ ऐसा ही होता है। व्हेन यू एक्सपोज योर माइंड टू द थॉट ऑफ greatest people who have walked this planet before you, your game improve and the depth of your thinking expands and you rise to a whole new level of wisdom। कि इसी तरीके का फिनोमिनन जो है आपके पास भी होता है अगर आप किताबें पढ़ते हो अजीम लोगों की, जो कि आपसे पहले इस सैयारे में, मतलब ज़मीन में रह चुके हैं, या वो अपने आप से ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपकी गेम भी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है। आपकी थिंकिंग जो है वो वास्ट हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छे लोगों की थॉट्स को पढ़ते हो तो आपका भी होराइजन स्प्रेड हो जाता है, एक्सपेंड होता है, और फिर आप जो है अक्लमंदी के अगले नए लेवल पे स्टेज हो जाते हो। वहाँ रहना आपका लेवल ऑफ विजडम इंक्रीज़ हो जाता है। डीप रीडिंग अलाउ यू टू कनेक्ट with the world most creative, intelligent and inspiring people, कि 24 hours a day, कि अगर आप अच्छी और उसमें गुम जाने वाली रीडिंग करते हो, मतलब कि आप अपने आप को फुली अब्जॉर्ब कर लेते हो पढ़ने में, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत क्रिएटिव, अक्लमंद और जो आपके किरदार को संवार सकते हैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो 24 घंटे अपने दिन के, जैसे कि एरिस्टोटल, एमर्सन, सेनेका, गांधी, थोरिया, डोरोथिया ब्रेंडी and many of the widest women and men who grace our planet today are just waiting to share their knowledge with you through their books। कि ये सारे लोग अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को आप लोगों के साथ जो है शेयर करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं किताबों के ज़रिए। वाई वॉन्ट यू सी सच एन अपॉर्चुनिटी एज ऑफन एज यू कुड, तो फिर आप क्यों इस किस्म की
ऑफ़र्स का, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेते हो। इफ़ यू हैवंट रेड टुडे, अगर आज आप नहीं पढ़ते, यू हैव नॉट रियली लिव्ड टुडे, तो आज आपने ज़िंदगी जी ही नहीं है। एंड नोइंग हाउ टू रीड बट फेलिंग टू डू सो पुट यू इन एग्जैक्टली द सेम पोजिशन एज द पर्सन हु कांट रीड बट वॉन्ट्स टू। अगर आप पढ़ते भी हो, नोइंग, ये जानते भी हो कि आपको पढ़ना है, पर फिर भी नहीं पढ़ते, तो ये इसी तरीके से है कि एक बंदा जो पढ़ना जानता नहीं है पर चाहता है कि मैं पढूं। तो इसका मतलब कि अगर आप जानते हो पढ़ते कैसे हैं, नहीं पढ़ते, तो वो इसी के बराबर है कि आप पढ़ना जानते नहीं हो और पढ़ना चाहते हो। तो मतलब नहीं पढ़ना इज टेंटमाउंट टू दिस थिंग कि आप इलिटरेट हो। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है कि आप अपना टाइम जो 5 साल ज़िंदगी के वो आप गुजारते हो लाइनों में वेट करते हुए, उसको कैसे आप जो है बेटर वे में इम्प्रूव कर सकते हो कि आप उसको किताबें पढ़ने में गुजारो। और किताबें पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके थिंकिंग होराइजन वास्ट हो जाता है और आप जो है ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर सोचने लगते हो। और आपके 5 साल के बाद आप कहाँ स्टैंड करोगे, ये चीज़ में एक जो प्राइमरी फैक्टर है इस चीज़ को डिसाइड करने का, वो भी यही किताबें हैं कि जो आप किताबें पढ़ते हो। तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को डिफरेंट किताबों में तहरीर किया हुआ है, आप उनको पढ़ें। अगर आप उन किताबों को नहीं पढ़ते, इसका मतलब यही है कि आप उन बंदे के बराबर हो जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ना जानता नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में इस हैबिट को अडॉप्ट करें, किताबों से दोस्ती करें और अपने आप को पढ़ने की तरफ रुझान लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ये किताब साथ पढ़ें और उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।